साल 1498। सिर्फ एक समुद्री सफर और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए आज समझते हैं कि कैसे मसालों की एक मामूली सी लगने वाली खोज ने इतिहास की धारा को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। ये पूरी कहानी घूमती है एक मसाले के इर्द गिर्द जिसे कहते थे काला सोना। हाँ, कोई और नहीं बल्कि हमारी काली मिर्च। प्राचीन दुनिया में ये इतनी कीमती थी कि व्यापारी इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। तो वास्को डी गामा से पहले सीन क्या था? यूरोप में मसाले पहुंचते थे अरब और वेनिस के व्यापारियों के जरिए। रास्ते इतने लंबे और खतरनाक थे और इस मोनोपोली की वजह से यूरोप में मसालों की कीमतें आसमान छूती थीं। मतलब ये सिर्फ बादशाहों और बहुत अमीर लोगों की ही पहुंच में थे। और इसी एकाधिकार को तोड़ने के लिए मैदान में उतरा पुर्तगाल एक बहुत बड़े और साहसी प्लान के साथ। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये ईश्वर, महिमा और सोने तीनों की एक मिली-जुली खोज थी। देखिए, पुर्तगाल के इरादे एकदम साफ थे। एक तरफ उन्हें वेनिस और अरब व्यापारियों की मोनोपोली तोड़कर अमीर बनना था, तो वहीं दूसरी तरफ पोप का भी पूरा सपोर्ट था कि जाओ और ईसाई धर्म का प्रचार करो। साथ ही वो प्रेस्टर जॉन के एक पौराणिक साम्राज्य को भी खोजना चाहते थे। उन्हें लगता था कि पूर्व में कहीं उनका एक मजबूत ईसाई साथी है। हाँ, तो डी गामा की ये जो यात्रा थी ना, वो कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी कोने तक का रास्ता खोज लिया था और फिर हुई टॉर्डेसिलिस की संधि, जिसने एक तरह से दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया था और पुर्तगाल को भारत की ओर पूर्व का रास्ता खोजने का अधिकार मिल गया। चलिए अब कहानी का रुख यूरोप से मोड़ते हैं और सीधे पहुंचते हैं केरल के उन खूबसूरत तटों पर जहां दो दुनियाएं पहली बार टकराने वाली थी। अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंद महासागर में पहुंचना, ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर मुंबासा में उन्हें मिला एक गाइड, एक अनुभवी गुजराती पायलट कांजी मालम। और सच कहा जाए तो इनके बिना शायद ही डी गामा का बेड़ा कभी भारत की जमीन देख पाता। और वो तारीख थी 20 मई 1498, जब वास्को डी गामा ने कालीकट की जमीन पर पैर रखा। पर वो एक ऐसी दुनिया में आ गया था जो उसकी सोच, उसकी कल्पना से कई ज्यादा विकसित और जटिल थी। उस जमाने में कालीकट को मसालों का शहर कहा जाता था। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो दौलत से जगमगा रहा था, जहां दुनिया भर के व्यापारी आते जाते थे। यहाँ के शासक थे जामोरिन, जो खुली प्रतियोगिता में यकीन रखते थे और मुनाफे के लिए सभी का स्वागत करते थे। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दो ताकतों की ये पहली मुलाकात एक डिप्लोमैटिक डिजास्टर, एक बहुत बड़ी राजनैतिक गलती बन गई। वजह घमंड और नासमझी। जामोरिन, उसे शुरू से ही दाल में कुछ काला लगा। उसे लगा कि ये पुर्तगाली कैप्टन जो अपने राजा की शान में इतने कसीदे पढ़ रहा है, वो सब झूठ है। हो ना हो ये कोई समुद्री लुटेरा है। और जामोरिन का ये शक यकीन में तब बदला जब उसने डी गामा के लाए तोहफे देखे। धारीदार कपड़े के कुछ टुकड़े, कुछ टोपियां और थोड़ा शहद। सोचिए, उस दौर के सबसे अमीर राजाओं में से एक जामोरिन के लिए ये किसी मजाक से कम नहीं था। एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूल। जामोरिन के एक अफसर ने तो डी गामा के मुंह पर ही कह दिया कि भाई, मक्का से आने वाले सबसे गरीब सौदागर भी इससे कहीं बेहतर तोहफे लाते हैं। अगर कुछ देना ही था तो सोना देना था। इस एक घटना ने पुर्तगालियों की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। असल में मसला सिर्फ तोहफों का नहीं था, ये दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग सोच का टकराव था। जामोरिन का फलसफा था खुली प्रतियोगिता, आओ व्यापार करो, सब कमाओ। दूसरी तरफ थे पुर्तगाली जो चाहते थे मोनोपोली, मतलब सिर्फ हमारा राज हो, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। ये जामोरिन के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नाकाम मुलाकात का नतीजा क्या निकला? इस एक यात्रा ने आने वाले भविष्य को कैसे बदल दिया? चलिए देखते हैं। देखिए, कालीकेट में भले ही डी गामा की बेइज्जती हुई हो, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बड़ी होशियारी से वहां की लोकल पॉलिटिक्स का फायदा उठाया। जामोरिन के जो दुश्मन थे, कन्नानौर के राजा, उनके साथ हाथ मिला लिया और वहां से मसालों का एक जबरदस्त जखीरा हासिल करने में कामयाब रहा। और ये मिशन कितना फायदेमंद रहा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वापस लाए गए मसालों की कीमत
इस पूरे सफर पर आए खर्च से 1-2 गुना नहीं बल्कि पूरे 60 गुना ज्यादा थी, 60 टाइम्स। अब तो ये पक्का हो गया था कि पुर्तगाल वापस आएगा, और इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। तो जब डी गामा वापस लिस्बन पहुंचा तो जाहिर है उसका स्वागत एक हीरो के तरह हुआ। पुर्तगाल के राजा ने तो एक नया लंबा चौड़ा टाइटल ही अपना लिया, दुनिया को ये बताने के लिए कि अब हिंद महासागर का नया बादशाह कौन है। तो इस एक सफर ने क्या कुछ बदल दिया। इसने भारत तक का एक सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया। इसने सदियों पुरानी वेनिस अरब मोनोपोली की कमर तोड़ दी, और इसने एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद के एक ऐसे दौर की शुरुआत की जो सदियों तक चला। एक ऐसा दौर जहां व्यापार तलवार और तोप के दम पर होता था। हाँ, इस यात्रा ने यूरोप के लिए दौलत के नए दरवाजे जरूर खोले, पर सवाल ये है कि इसने बंद क्या किया। इसने हिंद महासागर में सदियों से चले आ रहे शांतिपूर्ण व्यापार के उस दौर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और यहीं से दो दुनियाओं के टकराव की वो कहानी शुरू हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया।